आए दिन हम बहुत सुनते हैं कि ये जो बिल्डर है इसने अपना नया लॉन्च निकाला, एक बिल्डर नया लॉन्च लेके आने वाला है। बट अभी रिसेंटली हमने एक नया वर्ड सुना है मार्केट में, दैट इज प्री लॉन्च। ये प्री लॉन्च होता क्या है? फॉर इंस्टेंस मान लेते हैं कि आप कभी जा रहे थे किसी रोड पे और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एक ब्रोशर लेके खड़े रहते हैं, जिनको हमारी रियल एस्टेट टर्म के अंदर कैचर भी बोला जाता है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप भी उनसे पूछने की कोशिश करते होगे कि यहाँ पे कौन सा एक नया लॉन्च आने वाला है। ब्रोकर आपको ये बताता है कि सर यहाँ पे बेसिकली एक नया बिल्डर है जो अपना एक बहुत ही अच्छा एक लॉन्च लेके आने वाला है, बहुत ही कम प्राइस पे। अगर आप देखेंगे तो उसका एरिया प्राइस है 20,000 रुपीज़, बट ये बिल्डर आज 10,000 के प्राइस पे लॉन्च करेगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक 25 लाख रुपए का एक बैंकेबल ईओआई देना है और 2 महीने में जैसे ही आपका रेरा आ जाएगा आपको हम एग्जिट दिलवा देंगे और आपको एश्योरिटी देते हैं कि 15 से 20% का आपको रिटर्न देंगे। आउट ऑफ ग्रीड बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स भी होंगे, आप में भी कोई व्यूअर्स होंगे जिन्होंने प्री लॉन्च ऑफर में पैसे लगाए होंगे और हो सकता है कि आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन भी मिला हो। बट हमारी पिछली वीडियो में हमें कई सारे लोगों ने एक कमेंट किया कि प्री लॉन्च ऑफर में हमारे कई सारे पैसे लगे हुए हैं और हम उससे एग्जिट नहीं ले पा रहे। आज मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ चड्डा। टुडे आई विल एक्सपोज द डार्क रियलिटी ऑफ प्री लॉन्च। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज प्री लॉन्च। जो प्री लॉन्च होते हैं वो यूजुअली 99% ऑफ द टाइम्स जो नया बिल्डर होता है मार्केट में वो ही लेके आता है। और आज मैं आपको उसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे कोई एक्स बिल्डर है, उसने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है एंड ही इज लॉन्चिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन गुड़गांव मार्केट। हम सबको पता है जो एवरेज प्राइस है आज द्वारका एक्सप्रेस वे की मार्केट में, दैट इज समवेयर अराउंड 17,000 टू 20,000 रुपीज। बट मार्केट में आज एक नए बिल्डर को अपनी क्रेडिबिलिटी और एक अपने प्राइस को इस्टेब्लिश करने के लिए एक ट्रस्ट फैक्टर जीतना पड़ता है इन्वेस्टर के माइंड में। अगर वो बिल्डर भी आज 17,000 के प्राइस पे ही लॉन्च कर देगा तो इन्वेस्टर्स जो हैं उस पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो उनका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो अभी हमें रिसेंटली देखने को मिल रहा है, जिसको आज प्री लॉन्च ऑफर भी बोला जाता है। यही बिल्डर आज द्वारका एक्सप्रेस वे पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है कम से कम नहीं तो 5 से 60,000 के कम प्राइस पे, सो दैट कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स आज उस प्रोजेक्ट में एंटर करें। 17-18 हजार के प्राइस पे जहां पे ऑलरेडी उसी एरिया में आज ए लिस्टेड प्लेयर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो इस नए बिल्डर के लिए उसी प्राइस पे लॉन्च करना आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इन सब चीजों को देखते हुए आज वो नया बिल्डर एक अपना पहला ट्रम्प कार्ड फेंकता है, दैट इज अ कार्ड ऑफ ग्रीड। व्हाट इज कार्ड ऑफ ग्रीड? सी, बिल्डर इज वेरी वेरी स्मार्ट। उसको पता है कि जो एरिया प्राइस है वहां का वो है तकरीबन 17 से 18 हजार रुपए का। बट आज उसको मार्केट में अपने प्राइस को इस्टेब्लिश करने के लिए और इन्वेस्टर्स का पैसा लगवाने के लिए उसको अपने प्रोडक्ट को प्री लॉन्च ऑफर में निकालना पड़ता है, जहां वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है 10 से 11 हजार के प्राइस पे। और ये सब देखने के बाद जो इन्वेस्टर है उसके एक मन में ग्रीड आ जाती है और उसको लगता है कि ये बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर है और मैं आज आसानी से 2 से 3 महीने में जब तक उसका रेरा आएगा मैं आसानी से 10 से 15% की एप्रिसिएशन निकाल लूंगा और 3 से 4 महीने में एग्जिट कर दूंगा। बिल्डर ने ग्रीड का जाल तो बहुत अच्छी तरह बिछा दिया, बट जो बायर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाने के लिए अब बिल्डर अपना एक सेकंड कार्ड प्ले करता है, दैट इज अ कार्ड ऑफ नेटवर्किंग। ये नया बिल्डर नेटवर्किंग कैसे क्रिएट करता है? बेसिकली जितने भी गुड़गांव में एनसीआर में छोटे चैनल पार्टनर्स हैं, ब्रोकर्स हैं या सो कॉल्ड कैचर्स हैं, उनको एक बहुत ही लुक्रेटिव कमीशंस ऑफर करता है 30 लाख 35 लाख 40 लाख रुपए के ईओआईज लेके आने के लिए, वो भी बैंकेबल फ्रॉम इन्वेस्टर्स। और जो ये चैनल पार्टनर्स हैं और ब्रोकर्स हैं, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, दे आर वेरी स्मॉल चैनल पार्टनर्स। आपको कभी भी कोई रेप्यूटेड चैनल पार्टनर्स नहीं दिखेंगे इन नए बिल्डर्स का काम करते हुए। मोस्ट ऑफ दीज चैनल पार्टनर्स जो आज मार्केट में इस नए बिल्डर से डील करते हैं, हमने देखा है कि उनके ऑफिसेस तक नहीं होते, दे आर नॉट इवन रेरा सर्टिफाइड। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द चैनल पार्टनर्स, बट 90% ऑफ देम आर लाइक दैट। और
इसी चीज को देखते हुए बिल्डर आज उसका जो मकसद होता है ग्रीड का और नेटवर्किंग का वो पूरा करवाता है इन चैनल पार्टनर्स के थ्रू। सो आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अभी इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्होंने भी कई सारे प्री लॉन्च ऑफर्स में इन्वेस्ट किया होगा। तो अगर आपने किया हुआ है तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ऐसा कौन सा प्री लॉन्च है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि जो कंटेंट हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो थोड़ा हटके है, तो मैं चाहूंगा कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी और मेरी टीम की इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बिल्डर का अब आपसे थर्ड कार्ड रिवील करते हैं। सो द थर्ड कार्ड इज द कार्ड ऑफ डोमिनेंस। अब डोमिनेंस क्या होती है? सो बिल्डर प्ले करता है इन्वेस्टर के माइंडसेट से। अब वो कैसे प्ले करता है? वो बेसिकली आपको बोलता है कि 3 से 4 महीने में रेरा आ जाएगा। आपने चेक दिया होता है 35 लाख रुपीस का, अब 3-4 महीने हो चुके होते हैं। बिल्डर कहता है रेरा तो छोड़ो, अभी तक तो लैंड का लाइसेंस भी नहीं आया होता। ये हमारे सामने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसका मैं ओपनली आज वीडियो में बोल नहीं सकता, बट यस अभी भी ऐसे कुछ प्री लॉन्चेस में ऑफर आई थी जहां पे 8 महीने हो चुके हैं, लैंड का लाइसेंस तक नहीं आया, आप रेरा तो छोड़िए। और जो चैनल पार्टनर है वो आपको पुश करता है कि सर आज आपने 35 लाख रुपीस दिए हुए थे, आपके 35 पे 35 लाख रुपीस का आपको एप्रिसिएशन मिल जाएगा, आप सिर्फ रेना अरेंज कीजिए। और इसी दौरान बिल्डर क्या करता है? बिल्डर अपने 10,000 के प्राइस को आज धीरे धीरे करते करते आज 13,000 14,000 तक ले जाता है और वो आपको उसी प्रोजेक्ट में बनवा के रखता है तब तक कि जब तक उसका पूरा आज इन्वेंट्री ना बिक जाए मार्केट में। ये जो स्ट्रैटेजी है ये इट प्लेज विद द इमोशंस ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स। अगर आप भी ऐसे किसी प्री लॉन्च में कहीं फंसे हुए हैं या आपको लगता है कि मैंने गलत टाइम पे एंट्री करी थी, तो आप मुझे नीचे दिए गए क्वेरी फॉर्म में आप मुझे लिख के भेज सकते हैं कि आपने ऐसे कौन से प्री लॉन्च में पैसे लगाए थे, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको उसका राइट सोल्यूशन दे पाऊं। चलिए ये तो बहुत ज्यादा डार्क साइड देख ली हमने आज प्री लॉन्चेस की, अब बात करते हैं कुछ ब्राइट साइड की। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर एक बिल्डर की इंटेंशन गलत नहीं होती। हो सकता है मार्केट में 75 to 80% बिल्डर्स की यही अप्रोच रहती है जो मैंने अभी आपको बताई, बट देयर आर स्टिल 20 to 25% ऑफ द बिल्डर्स हु हैव द राइट इंटेंशंस सो दैट कि वो इन्वेस्टर्स को पैसा भी कमा के दे और एक अच्छा मार्केट में एंड यूज प्रोडक्ट भी लेके आए। हो सकता है ऐसे भी कुछ बिल्डर्स हैं जिन्होंने अपनी स्टैब्लिशमेंट या तो नोएडा में कर रखी है और या फिर फरीदाबाद में कर रखी है। सो ये जो रिसर्च है एक वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक प्री लॉन्च फेज में जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक बिल्डर की इंटेंशन गलत होती है। देयर आर फ्यू बिल्डर्स हु हैव प्रूवन इन द पास्ट एट सम पर्टिकुलर लोकेशंस जहां पे आप उनका काम देख सकते हैं और आप उनके बारे में पता कर सकते हैं कि इन्होंने इनका पास रिकॉर्ड कैसा है। सो आइए अब मैं आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताने वाला हूं जो काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए अगर आप कोई प्री लॉन्च ऑफर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं आपको ये बताने से पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं इस टाइम पे किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इस ऑफर को में इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस इज टोटली माय पर्सनल R&D जहां मैं आपको कुछ की फैक्टर्स शेयर करने जा रहा हूं। फर्स्ट इज चेक द बिल्डर्स पास रिकॉर्ड। सो फॉर एग्जांपल कोई बिल्डर है जो नोएडा में ऑलरेडी 10-12 साल से काम कर रहा है और वो ऑलरेडी 5 से 7 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है, तो आप उसकी जो पास रिकॉर्ड है वो जाके चेक कर सकते हैं कि बिल्डर की कैसी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में और क्या उसका फीडबैक है, क्या रिव्यूज हैं और जो उसने कमिटमेंट्स दी थी क्या उसने फुलफिल करी या नहीं। सेकेंडली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द बिल्डर्स फाइनेंशियल्स कि उसके 5 साल के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। क्या वो कंपनी जीरो डेट कंपनी है, क्या वो कंपनी सेल्फ फंडेड है या कंपनी ने फंड्स ले रखे हैं, उस पर कितनी लायबिलिटीज हैं, क्या उसकी जो लैंड है जहां पे वो आज अपना नया लॉन्च लेके आने वाला है क्या वो जॉइंट वेंचर है या वो सेल्फ फंडेड है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू सी बिफोर यू इन्वेस्ट। सो थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक यू शुड नोट दिस डाउन, क्योंकि कभी बार हम भूल जाते हैं इस पॉइंट को, मतलब नजरअंदाज कर देते हैं। एंड आई थिंक लैंड वैल्यू पता करनी बहुत जरूरी है एक बिल्डर की। मान लेते हैं गुड़गांव में पहली बार लॉन्च कर रहा है, बट उसके पास टोटल लैंड वैल्यू कितनी है। हो सकता है उस बिल्डर के पास 500-1000 करोड़ से ऊपर की लैंड वैल्यू हो। तो ये पॉइंट भी नजर में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है एज ए इन्वेस्टर मेरे दिमाग में आए कि क्या वो चीज जो बोल रहा है वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, बट अगर उसके पास लैंड होगी तो
तो वो जरूर आपको कॉन्फिडेंस देगी। फोर्थ पॉइंट इज दैट कि यू शुड हायर अ गुड कंसल्टेंट हु हैज अ मार्केट रेपुटेशन। कोई भी छोटे ब्रोकर या कैचर के पास ना जाएं ऐसे प्रोडक्ट में लॉन्च करने से पहले, क्योंकि मार्केट में जब किसी बिल्डर की एस्टैब्लिशमेंट नहीं होती तो जो कॉन्फिडेंस है और जो रिसर्च है जो आपको एक एस्टैब्लिश चैनल पार्टनर दे पाएगा, वो कॉन्फिडेंस आपको किसी भी छोटे ब्रोकर से नहीं मिल पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि आपको एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करना चाहिए। सो मैंने अभी आपसे जितने भी पॉइंट शेयर करे, मुझे लगता है कि वो काफी हेल्पफुल रहेंगे हमारे कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने प्री लॉन्च में या तो इन्वेस्ट कर रखा है या फिर करने की सोच रहे हैं। बट ऐसा कंटेंट बनाने में मेरी और मेरी टीम की बहुत मेहनत जाती है और ऐसा कंटेंट YouTube पे ज़्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आज प्री लॉन्च के बारे में बात करते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना आज इस चीज़ के बारे में बात करी जाए और अपने इन्वेस्टर्स को आज एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, उतनी ही मार्केट में ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। सो कई सारे इन्वेस्टर्स जो आज प्री लॉन्च में इन्वेस्टमेंट करने के बाद फंस जाते हैं, वो आपके इस वीडियो के शेयर करने से बच पाएंगे। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। कीप इन्वेस्टिंग बट सेफली।